बट आप भिखारी मुल्क हैं या नहीं है ये हम नहीं कहते आपके। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने कौम पे। वो बता रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि किसी भी देश में जाते हैं तो वो उनके देश के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये भाई साहब। और अकीदा और जब पाकिस्तान से कोई जाता है तो फिर पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता। इवन के लास्ट कुछ ऐसी खबर्स निकल रही थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मतलब बैगर्स के नाम से जाना जा रहा था अभी सऊदी और दुबई के अंदर। अगर हम देखें तो सर हमारे लिए तो ट्रेंड इस तरह का सेट हो रहा है, या तो टेररिस्ट कहा जाता है या बैगर्स कहा जाता है या मतलब लोएस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता। इवन के अगर हम बाहर के ममालिक में इंडिया पूछे उनसे कि इंडिया कौन है, बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान कौन है पता ही नहीं होता। मैंने वीडियोस देखी हैं। लोग जाते हैं दूसरे मुल्क में तो वहां पर अपनी जो है कल्चर वो भी प्रेजेंट किया जाता है और साथ ही मेहमान का जो कल्चर है वो भी दिखाया जाता है। वो रामायण महाभारत जो है वो दुनिया का कल्चर है, दुनिया उसको अपनाती है। प्रधानमंत्री मोदी आप अगर अरबों ने दुनिया को इस्लाम दिया है तो भारत ने दुनिया को हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दिया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मैडम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से हमारे साथ दो पर्सनालिटीज मौजूद है, एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। आप लोग हमेशा की तरह हमारे चैनल पर आते हैं, बहुत खूबसूरत राय रखते हैं, अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकालते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, एक दफा फिर मौका दिया बात करने का। थैंक यू सर। अच्छा टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो इस टाइम आपको भी पता होगा, श्रीलंका के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है पीएम मोदी को, और हर तरफ चर्चे पीएम मोदी के हैं। और पीएम मोदी फर्स्ट इंडियन ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं आई थिंक सो कि जिनको सबसे हाईएस्ट और सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं। और अगर हम देखें तो पीएम मोदी को एक ग्लोबल साउथ लीडर भी माना जाता है और उसके अलावा काफी ज्यादा प्रेज किया जाता है। दूसरी तरफ यूएस के ओपनली एक अनाउंसमेंट आती है कि इंडिया जो है एक रिच कंट्री है और अब भी इस टाइम में उसका मुकाबला थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब इसकी एक मेन खबर ये आती है, श्रीलंका से पहले थाईलैंड उनका विजिट था जहां पर मोहम्मद यूनुस से उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात से पहले अगर हम देखें उनका वार्म वेलकम किया जाता है। उस वार्म वेलकम में एक चीज हमें ट्रेंडिंग में ये नजर आती है कि रामायण को स्टेज पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया थाईलैंड के अंदर। और अगर हम देखें ये एक फर्स्ट खबर नहीं है, इससे पहले सऊदीया में भी गीता को पढ़ाया जा रहा था और काफी किताबें जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हिंदुस्तान की चल रही हैं, काफी ज्यादा इंस्पायरेशन दी जा रही है इंडिया से। तो क्या वजूहात है सर आसिफ, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन पीएम या इंडियंस को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन किताबों को, ऐसी काफी चीजें जो हमें देखने को मिलती है, ऐसा क्यों है? देखिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिस पे आप बात कर रहे हैं। ये होता है हर जगह, जब भी किसी मुल्क के जो लोग जाते हैं दूसरे मुल्क में तो वहां पर अपनी जो है कल्चर वो भी प्रेजेंट किया जाता है और साथ ही मेहमान का जो कल्चर है वो भी दिखाया जाता है। और जो मेहमान के अकायद हैं या जो मेहमान के रसूमात हैं वो सारी ही पेश की जाती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी जब पाकिस्तान डे की परेड होती है 23 मार्च को, तो कई दफा उसमें तुर्की बैंड भी शामिल होता है, चाइना के भी कल्चर को दिखाया जाता है, चाइनीज आर्मी भी आई होती है। तो इस तरह के बहुत से जो है ममालिक हैं उनकी तरफ से अपना अपना जो कल्चर है वो पेश किया जाता है। बल्कि उनका जब भी कोई हमारे यहाँ भी कोई बाहर से आते हैं अक्सर जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स, तो उनका कल्चर भी दिखाया जाता है। तो कल्चर दिखाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और सर अकीदा और जब मजहब पाकिस्तान से कोई जाता है तो फिर पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता। इवन के लास्ट कुछ ऐसी खबर्स निकल रही थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मतलब बैगर्स के नाम से जाना जा रहा था अभी सऊदी और दुबई के अंदर। अगर हम देखें तो सर हमारे लिए तो ट्रेंड इस तरह का सेट हो रहा है, या तो टेररिस्ट कहा जाता है या बैगर्स कहा जाता है या मतलब लोएस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता। इवन के अगर हम बाहर के ममालिक में इंडिया पूछे उनसे कि इंडिया कौन है, बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान कौन है पता ही नहीं होता। मैंने वीडियोस देखी हैं।
देखिए, ये बात आप जो कर रही हैं, पाकिस्तान को भी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही जानती है, कम से कम 70% कंट्रीज़ तो लाज़मी जानते हैं और जहाँ-जहाँ पंजाबी मौजूद हैं, तो वहाँ-वहाँ पाकिस्तान को जाना जाता है और पंजाबी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, जहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकती कि पाकिस्तान को जाना नहीं जाता, पाकिस्तान बहरहाल इस्लामी ममालिक के अंदर सबसे जो आगे है, सऊदी अरेबिया है या पाकिस्तान है, यही ममालिक है ना जिनको जाना जाता है वर्ल्ड वाइड। तो वो तो मौजूद है। दूसरी बात ये है कि जो बेगर्स वाली आपने बात कही, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि बेगर्स वाला हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्कों से कर्ज़े लेता है, चलता है। क्या अमेरिका ने कर्ज़े नहीं लिए हुए? आप मुझे बताइए क्या दूसरे ममालिक ने कर्ज़े नहीं लिए हुए? हर मुल्क ने लिए नहीं हुए हैं, सर, हर मुल्क लेता बैगर्स है। हमें इस तरह से नहीं जाना जाता, हमें कर्जों की बिना पे नहीं जाना जाता। वो तो इंडिया ने भी एक टाइम पे कर्जा लिया, तो अभी भी हम ये कहते हैं कि इंडिया ने हमारा कर्जा देना है। ये बैगर्स हमें पर्सनली तौर पे कहा जाता है, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं और वहां पर जाके कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, उस बिना पे पाकिस्तानियों को कहा जाता है। मतलब IMF से या किसी से कर्जा लेने की बिना पे नहीं कहा जाता। देखिए, वो जो कुछ लोगों की आप बात करें, कुछ लोग तो हर जगह पे होते हैं और मुआशरे के बहुत से लोग होते हैं, जो दूसरे ममालिक में जाते हैं, क्राइम करते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं और चाहे वो बेगर्स की सूरत में हो या चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत में हो या डकैती की सूरत में हो, चोरी की सूरत में हो, वो तो बेगर्स तो हर जगह पे होते हैं और हर मुल्क के लोग ही होते हैं। उसमें आप किसी एक मुल्क को स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि फलाँ मुल्क है। अब कहने को हम अब आ जाएँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो सबसे जो लोअर लेबर मिलती है, जो सबसे सस्ती लेबर है, वो बंगाल की है। अब हमारा पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी की कीमत में उन्हें 4 से 5 बंगाली मिल जाते हैं। तो अब क्या आप उन्हें कहना शुरू कर दें कि वो इंतहाई वो कोई घटिया लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? इस तरह नहीं है, हर मुल्क के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, मुल्क के लोग होते हैं और ये सिर्फ़ पाकिस्तानी ही बेगर्स नहीं हैं। वहाँ पे आप जाएँ, आप सऊदी अरेबिया में अगर देखें या दुबई में हम देखते हैं, तो वहाँ पे जो बहुत बड़ी तादाद है वो अफ्रीकन्स की है जो बेगर्स हैं वहाँ पे और अफ्रीकन बेगर्स तो ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया में वो छीन भी लेते हैं आपसे। पाकिस्तानी बेगर तो चलो माँगता ही होगा ना किसी से और उन पे भी खासी सख्ती कर रखी है आजकल हमारी एफआईए ने। अक्सर जिस किसी पे भी इस किस्म का शक भी होता है कि वो इस तरह का कोई काम करेगा तो उसको रोक दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं और वो करते हैं, सिर्फ़ ये पाकिस्तान का ही मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है, हर जगह पे बेगर्स या तो आप मुझे ये बता दीजिए कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर सिवाय पाकिस्तान के कहीं पे बेगर्स नहीं हैं। या तो ये बताइए अगर बेगर्स पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान का ही मसला क्यों ये? ये हर जगह पे मौजूद होते हैं, लोग करते हैं। अब मैं जाता हूँ कई दफ़ा दूसरे ममालिक में, वहाँ पे जितने भी वेटर्स होते हैं, जो होटल में आते हैं, जो सर्व करने के लिए, उनकी ख़्वाहिश होती है कि हम उन्हें टिप दे के जाएँ। यानी कि बाज़-औक़ात तो ऐसे मैं हैरान हुआ एक कंट्री मैंने उसका नाम नहीं लेना, वो अच्छी-ख़ासी वो अंग्रेज़ ख़ातून और वो जो कमरे की सफ़ाई करने आई थी, वो भी जाते हुए चाह रही थी कि मैं उसको दे के जाऊँ टिप। तो ये इस तरह के होते हैं, हर जगह पे होते हैं, ये कोई एक मुल्क का मसला नहीं है। तो इस चीज़ को तो आप अलग कर दीजिए, लेकिन इस पे कोशिश काफ़ी की है, मैं बहरहाल दाद दूँगा पाकिस्तान के एफआईए को भी कि उसने पिछले दिनों सैकड़ों लोगों को ऑफलोड किया। लेकिन इसमें एक कसूर हमारा अपनी गवर्नमेंट का भी है, जो मैं पहले भी कहता होता हूँ। उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे और ये जो दुनिया चाहे इसको बहुत ज़्यादा समझ रही हो, बल्कि आईएमएफ ने सख्ती से कहा, इस दफ़ा कर्ज़ देते हुए कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को नहीं छेड़ना। जो हर घर को जो गरीब घर हैं, कोई 1 करोड़ के करीब, उनको ₹3000 मंथली जो हुकूमत की तरफ से सपोर्टिंग पैसे दिए जाते हैं। हालाँकि वो बंद होना चाहिए। इस तरह के पैसे जो हैं लोगों को हड-हराम बनाते हैं, लोगों को काम नहीं करने देते। वो सिलसिले ख़त्म होने चाहिए और मैं इस पे अक्सर ये दोष दिया करता हूँ अपनी गवर्नमेंट को कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, उसके बजाय लोगों को काम पे लगाएँ। ये कोई तरीका नहीं है। तो ये बेगर्स वाली सर, बात तो ऐसी है नहीं जो मैंने आपको उस पे क्लियर कर दिया। तो या तो बाकी पूरी दुनिया में नहीं है बेगिंग तो फिर तो बताइए आप? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर आपको टोका सॉरी इसीलिए कि मैं आपके रिमार्क्स जानना चाहती हूँ एज़ अ पीएम मोदी, इंडियन लीडर या उन्हें जो साउथ ग्लोबल लीडर कहा जाता है। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि आज का प्रोग्राम पाकिस्तानी बेगर्स पे था जो इंटरनेशनली हैं। आपने 8 मिनट मुझे बेगर्स पे बुलवा के मेरी सारी तवानाई जो है उधर लगवा दी है और अब आप पूछ रही हैं कि आज का जो नहीं, टॉपिक है उस टॉपिक टॉपिक पीएम मोदी पे था तो बात वहाँ चली गई। इसीलिए मैंने आपको टोक के फिर पीएम मोदी पे ले आई हूँ। और लेके भी मैडम आप खुद ही गई हैं, मैं नहीं लेके गया बात उधर। तो मैंने कहा कि पीएम मोदी जो हैं, बहरहाल एक बड़ा मुल्क है भारत, इसमें कोई शक नहीं है।
साउथ एशिया में मैं कहा करता हूँ कि 2 ही बड़ी ताकतें हैं, 2 ही बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान है और भारत है। बाकी तो जो सार्क के ममालिक भी हैं सारे, वो तो ज़ाहिर है कहना नहीं चाहिए, हर मुल्क की अपनी एक शनाख्त है, अपनी सॉवरेनिटी, लेकिन बहरहाल वो छोटे-छोटे इलाकाई ममालिक हैं, जिनको अगर इंटरनेशनली कुछ समझा जाता है तो वो पाकिस्तान और भारत ही हैं। तो ज़ाहिर है एक बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जब वो जाएगा, जब वो जाके वहाँ से किसी भी कंट्री के दौरे पे जाना है, तो उसका भरपूर इस्तकबाल होना ही होना है। तो वो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और जो कुछ दिनों से कुछ हालात बने हुए हैं, कुछ अरसे से जो सिनेरियो बन रहा था, उसके बाद तो ज़ाहिर-सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपने हमसाया ममालिक में जाना बहुत ज़रूरी था और वो गए हैं और एज़ ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हम बात करें तो उनकी अच्छी मूव है, वो गए हैं और जाके वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। इवन वो बांग्लादेश के प्रेज़िडेंट से भी वहाँ पे मिले हैं थाईलैंड में, तो वो बड़ा अच्छा है और उनको जाना चाहिए वहाँ पे। और अगले ममालिक भी हैं, ज़ाहिर है वो एक बड़े हमसाया मुल्क के तौर पे उनका शानदार इस्तकबाल ही करेंगे। बिल्कुल सही। सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? माइक म्यूट है सर आपका। किसके ऊपर? 3-4 टॉपिक डिस्कस हो रखे, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर आप मेरा विचार जानना चाहते पहले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी जो थाईलैंड की खबर आई है, रामायण, और उसके बाद फिर हाई सिविलियन अवार्ड, मतलब पीएम मोदी को इतना क्यों वो प्रोटोकॉल दिया जाता है, या सर की बातों के ऊपर आप क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए, आसिफ साहब की बात में तो इसमें तो हर चीज में कहते हैं जी इसमें तो कुछ है नहीं जी, बेकार की चीज है, तो उनका अपना एक तरीके से है दुनिया को देखने का। बट आप भिखारी मुल्क हैं या नहीं है, ये हम नहीं कहते। आपके और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने कौम पे खड़े। वो बता रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि किसी भी देश में जाते हैं तो वो उनके देश के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये भाई साहब। आप आपकी दिक्कत है ना आपके समाज की कि आपके चीजों को कोट करो तो आप कह रहे हैं कि जी तुम तो हमारी खिलाफ बोलते हो। आपका माइंडसेट ही बड़ा अजीब सा है। तो इसलिए मैंने नहीं कहा है, ये आपके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं तो मांगने आया होगा। आपका स्टेट से लेके इंडिविजुअल तक, आपकी हुकूमत से लेके अफराद तक सब भीख मांग रहे भाई, और वो आपको मांगना ही है। आपने अपनी जड़ों को काटा है भैया, ऐसे थोड़े होगा। बहुत बड़ी कीमत पे कर रहे हैं आप मुसलमान बने रहने के लिए भारतीय तरीके से। और भी बहुत से मुसलमान हैं, इंडोनेशिया के मुसलमान हैं, वो कहते हैं भाई संस्कृत हमारी रूट भाषा है, लेकिन आप जिस तरीके का मुसलमान बनना चाह रहे हैं उसकी कीमत आपको बहुत बड़ी पे करनी पड़ेगी। वो आप पे करने को तैयार है तो कीजिए। दुनिया आपको भिखारी मानती है, दुनिया कहीं आपका आज ही निकला आपका पासपोर्ट नीचे से नंबर 1 है, वर्स्ट पासपोर्ट। आज ही लिस्ट आई है 100 सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें से 95 तो इस्लामिक थी और उनमें से 10 आपके यहाँ पे है। ये बनाया है आपने, आपकी दुनिया की नॉलेज सिस्टम से आप अलग चल रहे हो भाई। दुनिया के कोई जो नॉलेज सिस्टम है आप उसको डिफाई करते हो। आपका यू हैव अ जिसे कहते हैं सुई जेनरिस काइंड ऑफ नॉलेज सिस्टम। आपकी एक अलग धारा है, एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आपकी भी नहीं है। बेसिकली आप उठाते हो हमारे यहां से, जो यहाँ के कॉमीज हैं, कम्युनिस्ट की जो नॉलेज है उसको उठा करके आप सोचते हो कि आप उनको तो यहाँ पे कब का रिजेक्ट कर दिया ना। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पर आपको सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। मैं तो समझ में नहीं आता हाउ कैन अ कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट सेक्युलरिज्म। फिर आपने जो है वो अपनी आइडेंटिटी को ही अलग बना दिया है। पंजाबी हैं हम मगर मुसलमान हैं हम। पंजाबी होना कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमान होना ज्यादा वैल्यू है जी। पंजाबी हिंदू और पंजाबी मुसलमान तो एक नहीं है जी, दोनों अलग अलग हैं। आपकी तो कौमियत है, हम कौमों की जिंदगी में 60-70 साल। कौम आप लिख के रख लीजिए, अभिषेक मिश्रा से लिखवा लीजिए, आप मर जाएंगे कौम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो कौम है उसको मानते नहीं हो आप रिलीजन के आधार पे कौम बनाने चले हो। 57 कंट्री भी आप ठोक देते हो, ताल की एक है। अरबिया कुवैत को देखना, कतर को नहीं देखना चाहता। कतर और अरबिया ने एक दूसरे के ऊपर बैन लगा दिया था कुछ दिन पहले। यमन में जितना ज्यादा अरबों ने मारा है यमनियों को, उतना तो किसी ने नहीं मारा है। 3 लाख से ज्यादा अमन मार दिए, मुसलमान मार दिए उन्होंने। तो you have a knowledge which is special of its own kind, which can't be epistemological ना। अब क्या बोले हम, आपकी बात सुनना पड़ता है हम लोगों को।
तो ये ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, आपका देश है, आपका समाज है, आप उसको ले जाएं जहां ले जाना है, जैसे ले जाना है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत को आप कभी समझ नहीं पाए। भारत एक देश नहीं है, भारत एक सोच है। इसका एक ज्योग्राफिकल इलाका है जिसको आप भारतीय उपमहाद्वीप, या कई लोग अब इतनी नफरत है कि इस भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साउथ एशिया कहना चाहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहना चाहते। अब ये उनकी समझ पे मैं छोड़ता हूं। मेरे लिए भारतीय उपमहाद्वीप है, ये इंडियन ओशन है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये एरिया है ये इंडियन सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस रहा है। वो रामायण महाभारत जो है वो दुनिया का कल्चर है, दुनिया उसको अपनाती है। प्रधानमंत्री मोदी, आप अगर अरबों ने दुनिया को इस्लाम दिया है तो भारत ने दुनिया को हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दिया है। आपको क्या लगता है बुद्धिज्म कोई छोटी मोटी चीज है? पूरा चाइना बुद्धिस्ट, मैं चाइना में था ना, मेरे जितने फ्रेंड थे, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में मिले तो मैं ना सिंगापुर में था 3 महीना, फिर मैं शंघाई चला गया। तो शंघाई में मैं करीबन 8 महीना रहा। तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वी वर ऑल वेरी यंग लैड्स एंड ऑल। तो वो ना चाइनीज लड़कियां और लड़के आपसे बात करने के लिए जरूर आते हैं अगर उनको ये पता हो कि आप इंग्लिश बोलते हो। और इंडियंस के तो थोड़ा ज्यादा ही उनको अट्रैक्शन था। तो ना हम लोग उस समय तो बच्चे थे, हमें कुछ पता भी नहीं होता था। आई वाज हार्डली 23, 24। तो ना मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, डूड विच रिलीजन डू यू फॉलो? तो बोला कि आई एम अ फ्री थिंकर। मैंने कहा व्हाट इज अ फ्री थिंकर, ये क्या होता है? तो बोला नहीं, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन एंड ऑल दैट। मैंने कहा अच्छा। तो वहां भी ना वो एक शॉप होती थी जहां पे हम नूडल खाने, तो वो चाइनीज भी बोलते थे, मुस्लिम शॉप। वो एक अलग ही उनका ट्रीटमेंट रहता था वहां पे। उसके बाद में एक दिन उसका बर्थडे पड़ा, तो वो ना उसके माता पिता की डेथ हो गई थी, उसको दादा दादी ने उसके पाला था। मेरा दोस्त था, उसका नाम था वांग यू, एलेक्स करके, लाइक ही यूज्ड टू कॉल मी हिज ब्रदर, बल्कि वो मुझे अपने यहाँ नॉर्थ चाइना भी ले गया था। तो वांग यू ने मुझसे कहा, मुझे फोन किया कि वो मुझे कहता मिश्रा, और उसने मेरा एक चाइनीज नाम दिया हुआ था। तो उसने मुझे फोन किया कि कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। तो कह रहा मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में तैयार हो जाओ। मैंने कहा कहाँ यार, आज संडे नहीं जाना। मैंने नहीं आज बहुत स्पेशल है। तो आया मेरे घर पे, फिर हम लोगों ने मेट्रो वेट्रो ली, और उसके बाद वो मुझे एक मंदिर ले गया, बुद्धिस्ट मंदिर। उस मंदिर के बाहर जो है हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, 4 माउंटेड लॉयंस जो हैं अशोक की पिलर से जो मिले हुए हैं, सेम माउंटेड लॉयंस वर फ्रॉम 4 डायरेक्शन जो देख रहे हैं वो वहां पर थे। उसके बाद हम अंदर गए, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी, भगवान बुद्ध का वहां पे बकायदा वो था। तो मैंने उससे पूछा व्हाट द हेल ऑन अर्थ इज दिस? तू तो वो है भाई फ्री थिंकर। देखे, सब अपने कल्चर से नहीं निकलते। उन्होंने मस्जिदें उड़ा दी, चर्च उड़ा दिए, मगर एक बुद्धिस्ट मंदिर को नहीं तोप से उड़ाया उन्होंने आज तक। और मैं गया हूं लाफिंग बुद्धा और वो सब जगह पे जो उनके दीवारों पे उकेरे हुए, वो उसको प्रिजर्व करते हैं। उनकी दलाई लामा से लड़ाई जरूर है बुद्धिज्म को लेकर के। आपको क्या लगता है दलाई लामा को कभी सुना आपने? कहते इंडिया इज आवर मदर। कहते जो ये इंडिया में ही है कि इतने डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन एक साथ रह सकते हैं, ये वेद की वो शक्ति है। मैं नहीं मानता कि वेद किसी ईश्वर की आवाज है, मगर वो एक शक्ति जोड़ती है, मनुष्यों के द्वारा सोची गई है, जो मनुष्य को मनुष्य और उसकी मैनिफेस्टेशन उसको वो फ्री करती है सोचने से, समझने से। तो हमारे यहाँ साइंस और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा। मैंने आपके यहाँ देखा, ये साइंस को एक अलग स्ट्रीम समझते हैं, हमारे यहाँ वो पार्ट ऑफ वैदिक कॉन्सेप्ट है। तो रामायण महाभारत बुद्ध ये हमने दुनिया को दिए हैं भाई, दुनिया को दिए हैं। 1-2 कंट्रीज हैं। जापानीज, आप इंडियन कल्चर पे थूकते हो आप। मैं आपको सैकड़ों जापानीज चैनल दिखा दूंगा जो इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। उनके यहाँ पे जो धर्म है उसको वो ड्रामा कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी चीजें हमने इंडिया से बारो की है, और जापानीज से बड़ा तो आज की डेट में कोई टेक्नोलॉजी में कंट्री नहीं होगा। जापानीज, आपने जरा देखा, आप जरा मोदी जी गए थे अभी थाईलैंड, जब उनकी प्रधानमंत्री थी, रेस्पेक्ट देखती मोदी जी के लिए, क्योंकि उनको भी पता ही बुद्धिज्म और हिंदुइज्म यहीं से आया है। उनकी जो मेन कैपिटल है, जो उसका नाम पहले अयोध्या हुआ करता था, हमारे यहाँ भगवान राम के जो जन्म स्थान है अयोध्या, उसके स्थान पे आज भी उनकी जो एयरपोर्ट है उसका नाम है स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि संस्कृत बेस्ड है, यानी कि लैंड ऑफ गोल्ड। तो ठीक है, आपको नहीं समझ में आता वो एक अलग बात है। आपको पता है जो बहरीन है, बहरीन का जो वो है जगह, वो भी रामायण से इन्फ्लुएंस था। बंदर अल कल के उसका कुछ कैपिटल का नाम है जो बेसिकली संस्कृत नाम है।
इस पूरे रीजन में भारत ने बहुत कुछ दिया है। भारत में एक ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे इस्लाम और अरबिया अलग अलग चीज है, उसी तरीके से भारत हिंदुइज्म और जिसको बुद्धिज्म कहते हैं वो एक अलग अलग चीज है। जहां पे जन्मा लेकिन गया ये कई जगह पे, कई बड़े, आप जो आईफोन की वो है स्टीव जॉब्स की वाइफ, कुंभ नहाने आई थी। स्टीव जॉब्स जब फेल हो गया था दुनिया भर में, तो वो यहां आया भारत में। वहां पे एक हमारे जो वो थे साधु संत, उनसे मिला, नीम करोली बाबा कहते हैं उनको, और उन्होंने उसको कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा समय 6 महीना रहा, उसके बाद वो वहां खाली रहता था, बैठता था। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा समय आ गया। उन्होंने कुछ कुछ बोला, वो आया, उसने एप्पल बनाया और आज एप्पल आपके सामने है। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने कहा कि जब वो डिप्रेस हो गया था तो उसको स्टीव जॉब्स ने बताया कि मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें जाना है भारत में नीम करौली उत्तराखंड में है, वहां जाओ। और फेसबुक वो यहां आकर के रह के गया, क्या नाम है, ये मार्क जकरबर्ग। और इन बाबा ने ये नहीं कहा कि जाओ अपना क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, अपना बाकी रिलीजन छोड़ दो, जाओ हमारे रिलीजन का प्रचार नहीं किया। कुछ उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा उनसे कि हमारा बड़ा है तुम्हारा अपना छोड़ दो, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जाओ बेटा, जो तुम मानते हो उसी में खुश रहो। कोई उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए नहीं कहा। अगर स्टीव जॉब्स जिसका वो बन जाए, स्टीव जॉब्स कह रहा है, स्टीव जॉब्स ने अपने लेटर में लिखा मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कुंभ में जाके स्नान करूं। आप भारत को समझ नहीं सकती। भारत ज्ञान की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है। आप इसके कल्चर को रिजेक्ट करके सोच रही हैं कि आपका भला हो जाएगा। कर दीजिए, ईश्वर आपको भला दे रहे। आपको भारत को समझना पड़ेगा। ये कम्युनिस्टों की किताबें आपने 4 पढ़ ली, उनको भी कुछ नहीं आता, झूठ। वो भी आज खत्म हो गए, साइड लाइन लग गए। आपको भारत को जानना है, तिब्बत जानिए। आपको भारत को जानना है, जापान को जानिए। आपको भारत को जानना है, थाईलैंड को जानिए। आपको भारत को जानना है, आप चाइना को जानिए। आपको भारत को जानना है, आप म्यांमार को जानिए। आपको भारत को जानना है, भूटान को जानिए। आपको भारत को जानना है, नेपाल को जानिए। मैडम टॉपिक फिर अभिषेक साहब भी टॉपिक छोड़ के चले गए। अब टॉपिक आप बता दें, टॉपिक है क्या जिस पे बात करनी है वो देखें। पहले आपने चेंज टॉपिक कर तो यही दिया। था ना कि मोदी जी को इतने अवार्ड क्यों मिले। मैंने यही कहा, ये अवार्ड इसीलिए मिलते हैं कि सब, क्या नाम है इस अवार्ड का, नाम पता है आपको? मित्र विभूषण, संस्कृत नाम है। श्रीलंका का जो अवार्ड मिला है उसका नाम है मित्र विभूषण। और हमारा जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न से थोड़ा नीचे, उसका नाम है पद्म विभूषण। भारत ऐसी वैसी चीज नहीं है भाई। चलिए मैंने बोल दिया, आसिफ साहब को बुलवा दीजिए। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है सर आसिफ से, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर को सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए गए हैं हिस्ट्री में? क्या ये आपको मिलते पता है? रहे अवार्ड्स, हर किसी को मिलते रहे हैं। अब वो चेक करना पड़ेगा किसको कितने मिले हैं। अवार्ड्स तो मिलते हैं, सबको मिलते हैं। कोई भी मुल्क का जब प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क में जाता है या प्रेसिडेंट जब जाता है, इवन कोई दीगर हाई ऑफिशियल्स भी जाते हैं, तो जो मेजबान मुल्क होता है, जो आगे से उसको मिलता है, तो वो आगे उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये अवार्ड कोई ऐसे नहीं होता कि वो कोई आ रहा है तो उठा के दे दे, या किसी खास क्वालिटी पे दिए जाते हैं। रूटीन में ये एक प्रोटोकॉल के भी चीजें होती हैं जो मिल जाते होते हैं, जो हर कोई दे देता होता है। अब हमारे पास कोई आएगा तो हम अपने हिसाब से उसे अवार्ड दे देंगे, यानी कि पर्सनली मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। कोई सूबाई लेवल पे आएगा, प्रोविंशियल लेवल पे आएगा तो उसको इस हिसाब से दे दिए जाएँगे, तो ये एक होता है। कंट्री वाइड आते हैं लोग, जो भी गेस्ट आते हैं रूटीन में उन्हें मिलते होते हैं, ये चीज़ें दी जाती हैं। बिल्कुल सही। सर अभिषेक की बात पे आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने इतनी नहीं, लंबी बातें की है। नहीं, उनकी लंबी बात माशाल्लाह हमेशा रहती है और मैं अक्सर कहता होता हूँ। सर आप कुछ कह रहे हैं, आपका माइक ये म्यूट है। मैंने कहा, मैंने बराबर बोला। 10-12 मिनट पहले आसिफ साहब ने बोला था, फिर 8 मिनट मैंने बोला। नहीं, 7 मिनट मैंने बोला था, फिर आपने 8 मिनट बोला, और उसके ये जो दरमियान में बाकी का टाइम है, ये मैडम ही बोलती रही हैं। अच्छा, तो जो अवार्ड्स होते हैं वो मिलते हैं हमेशा। कोई इतना बड़ा ये नहीं है मामला कि अवार्ड्स के साथ अक्सर हमारे यहाँ
कहा जाता है कि एक ना हमारा पंजाब एक अवार्ड है जो गवर्नमेंट लेवल पे मिलता है। तो एक सितारा इम्तियाज़ है और एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ 10 लाख रुपए भी मिलते हैं। हमारे एक बुजुर्ग ही हैं, उनको मिला सितारा इम्तियाज़ ना, तो मैंने उन्हें जाके मुबारकबाद दी। उन्होंने साथ 2 गालियाँ भी दी अवार्ड कहते यार जे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलदा 10 लाख रुपया ते हुंदा चलो साडा कोई इदारा ही चल जांदा। तो ये होते हैं, तो अवार्ड्स के साथ कोई वो सीख नहीं लगे होते या इनके साथ कोई बहुत बड़ा कोई आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती है, मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा होता। लेकिन ख़ैर बहरहाल एज़ाज़ तो है, एज़ाज़ तो मिलना चाहिए, एज़ाज़ एज़ाज़ होता है बट और सर ये अच्छी इसमें एक बात चीज है कि इस टाइम पीएम मोदी की हाइप जो है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। हम देखें अगर उनकी बात करें तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर जो हैं उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनको अपने मुल्क में बुलाते हैं। अभी हमने काफी टाइम हो गया है देखा है कि हमारे यहाँ से किसी खास पीएम को बुलाया नहीं गया, या मतलब एक आधा दौड़ा हुआ है, मतलब उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, वार्म वेलकम नहीं किया गया। जब वहां जब हमारी भी तो है ना, हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी भी तो है, बट जब हमारे पीएम जाते हैं उस तरह का इस्तकबाल नहीं होता। तो इंडियन पीएम जब जाते हैं तो वो इंतहा का वार्म वेलकम करते हैं, सब इंडियंस मिलके करते हैं। मेरे पीछे भी आप देख लें वो भी वार्म वेलकम हो रहा है शायद। तो देखें, ये 2 चीज़ें होती हैं, 2 आप अलग बातें कर रही हैं। ये है एक मीडिया प्रोजेक्शन का हिस्सा। आप किसी हल्के-सी चीज़ को भी बहुत बड़े लेवल पे शो कर दें, हो जाता है। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की शिकस्त को ही ले लीजिए। हालाँकि जितना काम मेरा ख़्याल है, हमने जो सुना है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया था या जितनी सहूलियात दी थी लोगों को, शायद इससे पहले किसी और पार्टी ने नहीं दी होंगी। लेकिन वो बुरी तरह इस दफ़ा पिट गए हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें एक मैं अक्सर ये कहा करता हूँ जो मीडिया हाइप होती है, जो मीडिया पे आपने चीज़ों को लेके आना होता है। अब हम बाहर बैठे हैं ना, अब हमें नहीं पता कि उन्होंने किया है कि नहीं किया, लेकिन हमने यही सुना हुआ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट की है और सहूलियात दी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आप किसी भी चीज़ को जितना मर्ज़ी प्रोजेक्ट कर लें, जितना मर्ज़ी उसको दिखा लें, ये तो आपके ऊपर है, आपकी मीडिया मैनेजमेंट पे है, आपकी टीम के ऊपर है। तो बाकी जो पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफ़िशियल्स हैं, इनका भी बड़ा भरपूर इस्तकबाल होता रहा है दुनिया में। और दूसरी बात जो है आप कह रही हैं कि दोस्ती करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो ट्रेड हर मुल्क कर रहा होता है दूसरे मुल्क के साथ। अगर इतना ज़्यादा ही इनका होता तो अब जो टैरिफ लगा है चाइना पे और पाकिस्तान पे, तो ये टैरिफ इंडिया पे ना लग रहा होता, भारत पे ना लगा होता, लगा तो उन पे भी बराबर का ही है। तो फिर किस चीज़ की दोस्ती और किस चीज़ का किसी का प्रोटोकॉल पाकिस्तान और भारत दोनों को उन्होंने एक ही लिस्ट में रख लिया पकड़ के अमेरिका ने, 26% टैरिफ दोनों पे लगा दिया। तो ये बहरहाल मैं समझता हूँ कि चीज़ें वही होती हैं जिनके रिज़ल्ट्स आ रहे हों, जो नज़र आ रही हों। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है, उनको अगर लोग दे रहे हैं अवार्ड और उनको इज़ाज़त दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, ऐसा मैंने सर्च किया इंटरनेट पे कि भाई पाकिस्तान के किस प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। आंसर है कि इमरान खान। इमरान खान जी को बहरीन का मिला था 2019 में किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसांस के लिए मिला था अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद से किसी को कुछ मिला नहीं है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी को 2016 में सबसे पहले किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड मिला गया। उसके बाद अमीर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड, ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव्स का, ऑर्डर जायद यूएई का, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस बहरीन का। उसके बाद ये 2019 में उनको मिला है, वो मेरे ख्याल से आई होप कि उन्होंने पाकिस्तान का ठीक इन्फॉर्मेशन दिया। 2019 में इनको भी मिला। लीजन ऑफ मेरिट यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू पापुआ न्यूगिनी का मिला, ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का मिला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस का मिला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का मिला, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक मिला भूटान का, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू रशिया का मिला, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया का मिला, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका का मिला, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गयाना का मिला। उसके बाद उनको साउथ कोरिया का मिला। उसके बाद बहुत से अवार्ड मिला, मतलब तो कॉमन चीज है प्रधानमंत्री। देखिए, भारत जब दुनिया में विश्व में
सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, या 2-3 और रही होंगी, उस समय भारत ने दुनिया को सिविलाइजेशन दी, भारत ने भाषा दी, भारत ने ज्ञान दिया, और डिस्ट्रक्टिव नहीं दिया, डिस्ट्रक्टिव नहीं दिया। लोग आपस में लड़े, वो शिक्षा के लिए गलत या सही चीज के लिए लड़े, लेकिन उसके लिए आप अब उसकी ज्ञान के लिए नहीं लड़े वो। जैसे प्रभु श्री राम ने भी युद्ध लड़ा, मगर वो युद्ध इसलिए लड़ा कि उनका रावण और उससे जो विवाद हो गया, वो विवाद हो गया कि वो उनके पर्सनल ऑनर पे अटैक किया, माता सीता का हरण करके। दुर्योधन और अर्जुन में लड़ाई हुआ, पांडवों और कौरवों में लड़ाई हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका राज्य हड़प लिया था। ये तो मानवीय प्रक्रिया ये सब होती है, इसलिए नहीं लड़ाई हुआ कि तुम वेद को मानो या ना मानो। हमारे यहाँ वेद को जिसने छोड़ा वो तो बुद्ध बन गए, हम उनको ईश्वर मानते हैं। भारत ज्ञान, सहिष्णुता, प्लुरैलिटी को जगह देती है। यहाँ पे साइंस और धर्म में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, साइंस धर्म का ही पार्ट है, क्योंकि ये प्रश्न करने को अच्छा समझते हैं। इसी को कहते हैं सीकिंग। आपको ये सीकर बनाता है, बिलीवर नहीं। भारत को दुनिया पसंद करती है, करती रहेगी। ऑल्टरनेट है ये यहूदी, जो कि who gave the world the concept of monotheism, वो भारत से शिक्षा लेते हैं। अब आप इससे ज्यादा क्या चाहिएगा? तो ये आपका भी एक गर्व है कि आप भारत के पार्ट थे, लेकिन अब अच्छा है, आपने भारत से अपनी जान छुड़ा ली, हमारी भी आपसे जान छूट गई। अब आप लोग खुश रहें और आगे बढ़ें। जिस मार्ग पर आप हैं, जिस नॉलेज का आप क्रिएट कर रहे हो, उसी नॉलेज को आप क्रिएट कीजिए, उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। और अब इस पे क्या कहा जाए, बाकी धन्यवाद। और फॉर द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि सर आसिफ को अब कुछ नहीं कहना होगा, या कुछ कहना है सर एट द एंड लास्ट पे? नहीं, कहना मैंने वही है कि आप कभी मेरे घर आए, बल्कि नहीं, कल एक प्रोग्राम में मैं दिखा रहा था डॉक्टर साहब को, रहीम यार खान वाले घर में, तो वहाँ पे कोई मेरा ख्याल है दर्जनों नहीं शायद बीसियों या सैकड़ों के हिसाब से अवार्ड, शील्डें, एजाज़ात पड़े हुए हैं। ये होते रहते हैं, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। मानता मैं उस वक़्त जब टैरिफ जो पाकिस्तान को लगा है उसके उतना कम से कम भारत को तो उसमें से रिलीफ मिल जाता। इज्जत उतनी की है उनके नज़दीक, अहमियत हमारी भी उतनी की है जितनी भारत की है, बराबर ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। चलिए, थैंक यू। बिल्कुल सही से। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जो भी राय है सर दोनों तरफ की, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स खाली आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आप लोग आए, अपनी कीमती राय दी और बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।